जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे 2025 में अक्षय तृतीया या आखा तीज कब है, उसकी डेट, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। तो आइए जानते हैं। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ दिन माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया के रूप में मनाई जाती है। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त में से एक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अच्छा होता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो। अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और सिर्फ इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया के रूप में मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को आका तीज के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल की शाम 5:31 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस दिन सोना खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं सोना खरीदने के लिए शुभ समय क्या रहेगा। 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक सोना खरीदने का सबसे अच्छा शुभ समय माना गया है। यदि आप सोना खरीदने में असमर्थ हैं तो आप इन वस्तुओं को खरीद सकते हैं जो भी शुभ मानी जाती हैं। इसमें मिट्टी और पीतल के बर्तन, साथ ही पीली सरसों खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण के चित्र या मूर्ति लें और उन्हें स्थापित करें। फिर पूजा शुरू करें। विष्णु जी को चंदन और माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करें। विष्णु जी को पीले फूल और माता लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें। फिर जौ, गेहूँ, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, गुड़ आदि का भोग लगाएं। फिर आप लक्ष्मी नारायण जी की कथा भी करें। अंत में आरती करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और निर्धन या गरीब लोगों को दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए पूजा पाठ, दान, मंत्र, जप, हवन से प्राप्त होने वाला पुण्य अक्षय हो जाता है। माना जाता है इस दिन अर्जित पुण्य से व्यक्ति के जीवन में निरंतर सुख और समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण लेकिन गरीब वैश्य रहता था जो ईश्वर में दृढ़ आस्था रखता था। एक दिन उसे पता चला कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और ब्राह्मणों को दान देने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए उसने अक्षय तृतीया के दिन धर्मदास ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा में स्नान कर विधि विधान से भगवान की पूजा की और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी किया। मान्यता है कि इन पुण्य कर्मों के कारण ही धर्मदास ने अगले जन्म में कुशावती के राजा के रूप में जन्म लिया। अगर आप भी किसी नए घर में प्रवेश या गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो उस दिन का हम शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, जिसका अर्थ है कि इस पूरे दिन को ही शुभ माना जाता है। हालांकि शुभ चौगड़ या मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए गृह प्रवेश करना और भी अधिक शुभ और फलदायी मान सकते हैं। अगर आप इस दिन गृह प्रवेश के लिए और भी बेहतर समय के लिए सोच रहे हैं तो आप अक्षय तृतीया के पूरे दिन में कभी भी गृह प्रवेश कर सकते हैं और अपनी सोच के अनुसार आप किसी जानकार पुरोहित से इसके बारे में सलाह भी ले सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश के कुछ नियम हैं, तो आइए उनको भी हम आपको बतलाते हैं। गृह प्रवेश हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। अक्षय तृतीया स्वयं ही एक शुभ मुहूर्त है, लेकिन फिर भी आप और अधिक विशिष्ट मुहूर्त चाहते हैं तो अपने सलाहकार पुरोहित से सलाह लें। गृह प्रवेश की पूजा विधि विधान से करें।
नए घर में प्रवेश करते समय तांबे के कलश में जल भरकर और उसमें कुछ सिक्के, हल्दी और कुमकुम डालकर प्रवेश करें। घर में प्रवेश करते समय मंगल गीत गाएं और शंख नाद करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए घर में प्रवेश करते समय दाहिना पैर पहले अंदर रखें। गृह प्रवेश के दिन नए घर में खीर या कोई मीठी चीज़ जरूर बनवाएं। घर में पर्याप्त रोशनी रखें। गृह प्रवेश से पहले घर को अच्छी तरह से साफ कर लें। घर के वास्तु के अनुसार ही सभी चीज़ें व्यवस्थित करें। अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इस बार अक्षय तृतीया पर कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, तो उनको भी जानते हैं। इस साल अक्षय तृतीया पर रवि, शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ योगों में पूजा के साथ खरीदारी करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि रवि योग शाम 4:18 से शुरू होकर पूरी रात रहेगा। इसके साथ ही शोभन योग 29 अप्रैल को दोपहर 3:53 से लेकर 30 अप्रैल को 12 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 4:18 से 1 मई तक रहेगा। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इसे 3.5 मुहूर्तों में से एक माना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि, आश्विन मास की 10वीं तिथि, वैशाख मास की तृतीया तिथि और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि शामिल है। पहली 3 तारीखों को पूर्ण और चौथी को आधा माना जाता है। इसलिए साल की 3.5 तिथियां सबसे अधिक शुभ मानी जाती हैं। इस दिन शादी विवाह, मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश से लेकर अन्य 16 संस्कार करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा सोना चांदी, घर, वाहन खरीदने का भी शुभ फल मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है। अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह कई राशियों के जातकों के लिए लकी साबित हो सकता है, क्योंकि इस सप्ताह भी सूर्य अपनी उच्च राशि में रहेंगे। इसके साथ ही मीन राशि में मालव्य, लक्ष्मी नारायण जैसे राजयोगों का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस सप्ताह कई राशियों को लाभ मिलने के आसार हैं। तो ये थी 2025 में अक्षय तृतीया कब है, उसकी तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सोना खरीदने का शुभ समय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। थैंक यू।